आइए शुरुआत करें कक्षा 6 विज्ञान। अगर आप विज्ञान विषय के सभी अध्याय को हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, ओपीएस ज्ञान टेक के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे जो हमने पढ़ाए हैं। जेपी सर के नाम से आप देखेंगे तो मिल जाएंगे, ओपीएस ज्ञान टेक के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अध्याय 2 आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, बहुजन में क्या क्या आता है। इसके जितने भी अभ्यास हैं हमने उसको क्लियर किया है। तो प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है कि सही विकल्प को चुनें। कौन में है? आलू में उपस्थित होता है मंड, प्रोटीन, वसा या खनिज। ये खनिज है, तो आलू में उपस्थित होता है तो मंड, आपको मंड में सही मार देना है। हमने पहले से सही मार कर रखा है, हमने पहले से ही सही मार कर रखा है ताकि आपका समय की बर्बादी ना हो सके। ख में दिया गया कि घींघा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी से, कैल्शियम से, आयोडीन से या फास्फोरस से। तो घींघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन से। ये सही है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं चावल, बेसन, जल या ताजे फल और सब्जियां। तो ये 4 नंबर हो जाएगा। ताजे फल और सब्जियां रुक्षांश हैं। भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल के कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। जो मंड परीक्षण आप करेंगे तो काला हो जाएगा। मंड परीक्षण में काला होता है, इतना याद रखिएगा। तो ये आपको याद रहेगा। विटामिन ए से होता है आँख, और ए की कमी से क्या होता है? दृष्टिहीनता। दृष्टि आँख को ही तो कहा जाता है, दृष्टिहीनता ए की कमी से हो जाता है। विटामिन बी से बेरी बेरी, ऐसे याद रहेगा कि बेरी बेरी बाजे रे पलैया, गाना सुने हैं? विटामिन बी, तो विटामिन बी का हो जाएगा बेरी बेरी। और विटामिन सी से हो जाएगा स्कर्वी। और विटामिन डी तो टी मतलब हड्डी, विटामिन डी मतलब हड्डी। और रिकेट्स में क्या होता है? हड्डी सूख जाता है, बच्चे का हाथ पैर टेढ़ा टेढ़ी हो जाता है सूख करके। सूखी का तो देखते हैं सीधा नहीं रहेगा हाथ, जब उसको हाथ देखेंगे तो हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, सुखंडी रोग, उसे कहता है रिकेट्स। और आयोडीन की कमी से होता है घींघा रोग, आयोडीन की कमी से घींघा रोग। प्रश्न नंबर 3 दिया है, इनमें से सही कथन को सही अंकित कीजिए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? तो नहीं, खास आप केवल चावल ही खाएंगे तो शरीर का पूर्ति थोड़ी ना हो पाएगा। शरीर के पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकता है? नहीं हो सकता है, केवल चावल खाने से नहीं होगा। ख नंबर में हो जाएगा, तो ये गलत है। संतुलित आहार खाकर, ख नंबर में दिया गया है कि संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, तो सही है। संतुलित आहार खाएंगे तो अभावजन्य जो रोग हो रहे, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट ये सब के अभाव में जो रोग हो रहा है, तो रोग की रोकथाम हो जाएगा, ये सही है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए। हाँ, संतुलित आहार के लिए तो नाना प्रकार का होना चाहिए, मतलब नाना मतलब अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, तो ये सही है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त हैं। तो शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है? तो नहीं। अब शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने, मांस से थोड़े ना सब कुछ हो जाएगा, मांस से थोड़े ना आपका शरीर के सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे, तो ये गलत है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है कि 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा, मंड, आहारी रेशे और प्रोटीन। तो वसा, 2 खाद्य पदार्थ के नाम लिखे हैं, 2 ऐसे खाद्य पदार्थ। तो वसा, मूंगफली में भी वसा आता है और सरसों में भी वसा होता है। तो 2 खाद्य पदार्थ के नाम, ये खाद्य पदार्थ का नाम है। तो वसा के 2 खाद्य पदार्थ हो गए, मूंगफली और सरसों। मंड, तो मंड में आलू खाइए, मंड मिलेगा। चावल में भी मंड यानी कार्बोहाइड्रेट। आहारी रेशे, ताजे फल खाने से आहारी रेशे की पूर्ति होगा, और सब्जियां खाने से भी आहारी रेशे, इसमें भी आहारी रेशे मिलते हैं। प्रोटीन, तो पनीर खाने से भी प्रोटीन मिलता है और सोयाबीन खाने से भी प्रोटीन मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है।
प्रश्न नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित के नाम लिखिए पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट। इसका उत्तर हो जाएगा वसा और कार्बोहाइड्रेट। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तो प्रोटीन। ग नंबर दिया है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो विटामिन ए से आंख होता है दृष्टि के लिए, तो विटामिन ए। घ में वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। ठीक है, नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, आहारी रेशे, जल। ये भोजन के क्या है? पोषक तत्व हैं। तो पहले दिए गए कुपोषण से आप क्या समझते हैं? तो जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते, तब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। जितना मात्रा में आपको पोषक तत्व चाहिए नहीं मिल रहा है, तो कुपोषण। और इससे कैसे बचा जा सकता है? तो भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति से कुपोषण को रोका जा सकता है।